बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, आप सबको प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी बताते हैं कि भगवान शिव को सावन के पवित्र महीने में चुपचाप गाय को एक छोटी सी चीज खिला दें तो 1 महीने में आपका जीवन सफल हो जाएगा। साध संगत जी, आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी भोलेनाथ की कृपा से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वास्तव में अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में यह उपाय कर लेते हैं तो यकीनन आप पर देवों के देव महादेव और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी और आप धनवान बन जाओगे। तो साध संगत जी, आप जानते हैं कि भगवान शिव का प्रिय महीना सावन ही है। इस महीने में जो लोग गाय को ये एक चीज खिलाते हैं उसे आसान से मुक्ति, मृत्युदंड और पितृदोष तुरंत समाप्त होगा। पूरे साल आपके अन्न और धन के भंडार भरे रहेंगे। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक रुपयों पैसों पर राज करेंगी, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में जो धन है वो कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे, सभी सुख आपके कदम चूमेंगे। यदि आप ये एक छोटी और खास चीज सावन के महीने में किसी भी दिन चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। ऐसा करने से व्यक्ति राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्न और धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। सावन के महीने में गाय का ये उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो साध संगत जी, कौन कौन से वे गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि सावन के महीने में कर लेते हैं? तो संगत जी, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ कि सावन का महीना दिन शुक्रवार 11 जुलाई से प्रारंभ होगा और दिन शनिवार 9 अगस्त को समाप्त होगा। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस महीने में महिलाएं सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। कुल 4 सोमवार इस महीने में पड़ेंगे। भगवान शिव को प्रसन्न करने का ये सबसे पवित्र महीना है। इस दिन श्रद्धालु तथा शिव के भक्त माताएं बहनें सभी सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। इस व्रत को रखने से मनुष्य के सभी दुखों का नाश हो जाता है और जो भी इच्छा मनुष्य के मन में है, चाहे वह धन को लेकर हो या परिवार को लेकर या उद्योग को लेकर, समस्त प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं। वैसे तो भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इस महीने में कुछ ऐसे नियम भी हैं, अगर उनका पालन श्रद्धालु सच्चे मन से कर लिया तो आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, उससे छुटकारा मिल जाएगा। और अगर सावन के इस पवित्र महीने में गाय को एक छोटी सी चीज खिला देते हो बिना किसी को बताए तो यकीन मानिए संगत जी, सावन के महीने में ही करोड़पति बन जाओगे। भगवान शिव के प्रिय नंदी जी से संबंधित गौ माता भगवान शिव तथा माता पार्वती का ही रूप हैं। इस दिन सभी भक्त शिव पूजा करने के साथ साथ नंदी महाराज और गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ न कुछ जरूर ही खिलाते हैं। इससे मनुष्य के जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। साथ संगत जी, जिस दिन का इंतजार पूरे साल भर से दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई को रहता है, वो दिन अब आ गया है। क्योंकि ये महीना 12 महीने यूं कहें कि एक साल में एक ही बार आता है, ना कि बार बार, जो कि भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। साथ संगत जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रकृति भी सावन के आने का स्वागत करती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। महिलाएं पेड़ पर झूला डालकर झूला झूलती हैं। सभी तरफ एक अलग ही दिव्य वातावरण फैला होता है जो कि प्यार की सौगात है। ये महीना प्यार की सौगात को लेकर आता है, इसलिए इस महीने को प्यार का महीना भी बोलते हैं। सावन के महीने में महिलाएं सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। इसके साथ साथ कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं और इसमें सबसे पहले भगवान शिव की पूजा की जाती है, माता पार्वती की पूजा की जाती है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है और जो भोग बनाया जाता है वो भगवान शिव को भोग लगाया जाता है और गौ माता की पूजा की जाती है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व सावन सोमवार का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि सावन सोमवार का व्रत भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ सत्संगत जी, मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन जो सूर्य होता है वो अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। सावन सोमवार के दिन सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं सावन सोमवार का व्रत पूर्व जन्म में किए हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए व्रत रखती हैं। सत्संगत जी, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वो व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए सावन के पवित्र महीने को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, सावन सोमवार के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं।
कई सालों के बाद सूर्य का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 130 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि सावन सोमवार के समय में पूरे दिन का व्रत करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। सावन सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। वैसे तो साध संगत जी, सावन सोमवार के दिन स्नान और प्रातः काल का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से सावन सोमवार वाले दिन कर लेते हैं तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में ये उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। इस दिन सभी भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ न कुछ जरूर ही खिलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद मिल सकता है। तो साध संगत जी, आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर सावन सोमवार की पूजा होती है तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ न कुछ खिलाते हैं, ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो साध संगत जी, आपको इस उपाय को सावन सोमवार वाले दिन ही करना है और सूर्य देव को अर्घ्य देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है। इस बार सावन का महीना है वो बहुत ही शुभ योगों के निर्माण द्वारा बन रहा है। तो इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन और सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आपका जीवन प्रबल हो जाएगा, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न और धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न, धन और वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें, इस दिन भगवान भोलेनाथ, नंदी महाराज और गाय की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। साध संगत जी, साथ ही से एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को लाइक जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, उसमें तेल डालें, उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाएं। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें, मनोकामना मांगकर छोड़ दें। बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है, बहुत ही आपको लाभ देगा ये उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, सावन सोमवार के दिन आपको भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करना है और उसी के साथ गौ माता की पूजा अवश्य करना है। और गौ माता को जो भोग सावन सोमवार पूजा के लिए बनाया गया था उस भोग से 2 पूरी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूरी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाया है वो आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। साध संगत जी, सावन के महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। साध संगत जी, आपका प्रिय चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा, इसीलिए किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वास्तु शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि सावन सोमवार वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब, गाय का दूध दोहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो, भगवान शिव की कांवड़ यात्रा पर, और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वो यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी
और वह जिसके लिए आप निकले हैं वो जरूर ही पूर्ण होगा। शिव कांवड़ यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। साथ संगत जी, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी ये काम न करें, अन्यथा पाप मिलता है। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं? और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में कोई गौवंश को डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कई बार चोट लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। इसलिए स्वयं ईश्वर श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृषभासुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। स्वयं भगवान भी इस श्राप से नहीं बच पाए तो हम तो इंसान ही हैं दोस्तों। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से करते हैं तो उन लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूह लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूह लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दूहने वाला और ग्रहण करने वाला भी पापी बन जाते हैं। साथ संगत जी, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश से उत्पन्न नंदी ही गौवंश हैं, जिस पर स्वयं महादेव और महादेव सवारी करते हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वो महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। ये भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक सावन सोमवार के दिन रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त होता है। साथ संगत जी, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वो बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ ये संकेत भी जान लें, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वो यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वो रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपके काम बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करेंगे उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं। बासी रोटी गाय को ना दें। और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आपके भाग्य बिगड़ जाते हैं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोइयां बनाकर
उनके ऊपर हल्दी लगाकर इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोई को गाय को खिला दें। माता गाय की आप चरणों को स्पर्श करें। साथ संगत जी, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वो भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें, अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या साथ संगत जी, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गई रोटी रखें, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख लें, मिश्री की या जो भी रख लें, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी। इस बात का जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो साथ संगत जी, आप इस बात का ध्यान रखना कि सावन के महीने में ये उपाय जरूर करना है। इससे आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में तंगी नहीं आएगी, आप धनवान बन जाएंगे। तो आपको ऐसा कि अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राधा स्वामी।